हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। सुबह हमने पराठे और पालक की सब्ज़ी एंजॉय की और फिर मैं रेडी होके निकल गई। आज मेरा डे ऑफ था तो सबसे पहले मैं गुरमीत के साथ चली गई कि वो मुझे अपने मासी के घर ड्रॉप कर दे। ये मेरी लॉटरी टिकट थी। गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह आज मेरा डे ऑफ है। हम निकल गए हमारी छोटी वाली गाड़ी में। आज इसकी सर्विस करवानी है और मैंने ले लिया है मेरी लॉटरी की टिकट। सो या तो मैं शॉप पे इसको कैश करवाऊंगी, लाइक देखूंगी क्या मैं जीती या नहीं, या तो फिर मैं ऐप पे। सो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस। एंड या आई एम वेरी एक्साइटेड। वैसे ये थर्सडे की लॉटरी है और जो थर्सडे की लॉटरी थी वो 100 मिलियन की थी। सो यू नेवर नो, आई कुड बी अ मिलियनर। सो लेट्स सी। ओके गाइस, सो मैंने एंट्री ले ली है मासी के घर पे। और आज का मेरा हेयर स्टाइल कैसा लगा? मेरे बाल इतने रफ़ और ऐसे हो गए तो मैंने सोचा कि हम आज ये अप डू बन वाला हेयर स्टाइल करेंगे। सो या लेट मी नो। आई थिंक मुझे तो ये ठीक लगा। ये पता नहीं कहाँ से बाल निकल गए, बट इसको इग्नोर करो। बट या दैट्स द हेयर स्टाइल फॉर द डे, दैट्स द आउटफिट फॉर द डे एंड आई एम हैप्पी। वो मासी ने, मैंने ऑलरेडी कॉल कर दिया था आने से पहले और मासी ने बताया कि वो थोड़ी सी ग्रॉसरी लेने गई है। सो अभी पूरे घर में मैं अकेली हूँ। मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं अकेले तो बोर होंगी। तो मैं सोच रही हूँ अभी मैं कोई ऐसी ही वीडियो बना दूँ। आज मेरा डे ऑफ है, सो आई एम नॉट श्योर आज हम क्या करेंगे, बट जो भी करेंगे आई विल टेक यू अलोंग। लेट्स सी। थोड़ी देर बाद मासी आ गई और हम निकल गए उनके दोस्त के घर जाने के लिए। उन्होंने नया घर बनाया था तो हम ऐसे ही आइडिया और इंस्पिरेशन लेने गए थे। ये उनका किचन था, काफ़ी अच्छा था। एनीवेज़ उनका घर देखा और फिर हम आ गए कॉस्को में, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें लेनी थी। यहाँ पे कॉस्को में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें होलसेल में मिलती है। तो मेन चीज़ जो मैं यहाँ से लेती हूँ वो है पनीर। मुझे पानी पूरी भी लेनी थी बट मैंने कंट्रोल किया। यहाँ पर मैंने ऐसे ही फ़ोन मेरी मासी को दे दिया था और ऐसे ही मैं व्लॉग कर रही थी, ग्रॉसरी लेने की ऐसे ही एक्टिंग कर रही थी। जो भी मैंने चीज़ें ली उठा के मैंने वापस रख दी। फिर हमने हमारी चीज़ों का बिलिंग करा दिया और मैंने मासी को कहा आपको मुझे पिज़्ज़ा तो दिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कॉस्को का बेस्ट पिज़्ज़ा स्लाइस होता है। तो हमने हमारा सामान गाड़ी की डिक्की में रख लिया और फिर हमने एंजॉय किया हमारा पिज़्ज़ा और फ्राइज़। और मैं इतनी खुश थी, आई कांट इवन टेल यू। एनीवेज़ फिर सनसेट हो गया। हम चले गए मेरे भाई को लेने। उसको डे केयर से लेने के बाद हम गए थे इंडियन शॉप में थोड़ी सी और शॉपिंग करने। और यहाँ पे मैं उसे ऐसे ही चिढ़ा रही थी। उसने अपनी ट्रॉली ले ली थी और वो हर चीज़ अपनी ट्रॉली में डाल रहा था। फिर ऐसे ही हम घूमते गए। थोड़ी सी चीज़ें मैंने शॉपिंग की कॉस्को से, थोड़ी सी इंडियन शॉप से, शायद मैं घर जाके दिखाऊंगी। और यहाँ पे घूमने के बाद मेरी नज़र ये इतने क्यूट और यूनिक पॉपकॉर्न के डब्बे पे गई, पर ये $25 का था। एनीवेज वो तो मैंने नहीं लिया। अभी जब मैं ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ अभी मैंने नोटिस किया कि मेरे भाई ने ये कैप्टन अमेरिका का पूरा सूट पहना हुआ है, तो ये इतना अच्छा लग रहा है। एनीवेज हमने थोड़ी सी यहाँ पे और मस्ती की, आइल से आइल घूमे। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि जब इंडिया में होता है कि हम ये चीज़ लेकर आए, वो चीज़ लेकर आए, बट यहाँ की इंडियन शॉप में हर ही चीज़ मिलती है। इतने ऑलमोस्ट, जो मुझे तो लगता है जो इंडिया में नहीं मिलती होगी वो चीज़ें भी मिलती है। सो इट्स ओके, कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे ये वो ज़िद कर रहा था कि वो पकड़ेगा सारी चीज़ें और फिर मासी ने मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दिया। तो मैं फाइनली घर आ गई हूँ और एज़ यूजुअल घर की हालत बहुत ख़राब है। पर आज जब मैं मासी के घर गई थी उन्होंने मुझे कहा था कल वो मेरे घर आएंगे और अभी प्रेशर इज़ ऑन। मुझे घर की क्लीनिंग बहुत जल्दी से करनी होगी। मैंने सोचा क्यों ना मैं किचन से स्टार्ट करूँ। सो मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगी मेरी किचन की हालत अभी कैसी है और मैं बाद में कैसे क्लीन करती हूँ। और अच्छा है, इस बहाने मेरा किचन भी क्लीन हो जाएगा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड लेट्स डू सम क्लीनिंग विथ मी। तो अभी जब मैं अपना क्लीनिंग स्टार्ट करूंगी, एक टिप जो आपको बहुत काम आएगी वो है कि कोई भी आप एक कोने से स्टार्ट करो, क्योंकि आप बीच से स्टार्ट करोगे तो वो सब फैलता जाएगा। तो मैंने आज अभी ये वाला कोना डिसाइड किया है, तो इस कॉर्नर से मैं स्टार्ट करूंगी, फिर उसके नीचे का, फिर उसके अगला, फिर उसके अगला, और ऐसे करके हम सारा क्लीनिंग करेंगे। एज मैंने कहा किचन की हालत बहुत गंदी है, बट इट्स ओके, हम साथ में क्लीनिंग करेंगे। ये है मेरे ड्रॉर का बिफोर। सुबह मैंने कुकिंग की थी इसलिए यहाँ पे हर जगह ये छींटे उड़े हैं, तो आज मुझे ये भी क्लीनिंग करना पड़ेगा। इसके अंदर भी काफ़ी गंदा हो गया है तो मैं इसको भी क्लीन कर लूँगी। और ये है क्लीन होने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये ऊपर का हो गया है, अब मैं ये वाला कोना करूँगी और फिर हम नीचे वाला करेंगे। तो यहाँ पे भी काफ़ी गंदगी हो गई है और फिर मैं बाद में ये वाला करूँगी। आप मुझे कमेंट में बताना आप किस टाइप की गर्ल हो। काफ़ी लोगों को ऐसा होता है जब वो खाना बना रहे हैं तभी साथ के साथ वो क्लीन करते जाते हैं, पर मुझे ऐसा है पहले सारा गंदा हो जाने दो और फिर मैं उसे क्लीन करूँगी। क्यों है ऐसा मुझे नहीं पता, पर मुझे वैसा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है मुझे वो बिफ़ोर और आफ्टर देखने में बहुत मज़ा आता है। एनीवेज़ ये अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया। वैसे यहाँ पर ये टाइल्स है, इसकी वजह से ये बहुत जल्दी से क्लीन हो जाता है, तो ये इसकी अच्छी बात है।
ये पूरा कॉर्नर क्लीन होने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा था, काफ़ी ऑर्गेनाइज लग रहा है एंड आई रियली होप कि ये ऐसा क्लीन और टाइडी रहे। ये साइड में मोस्टली तो साफ़ ही है, बस मुझे ये थोड़े से दरवाजे करने क्योंकि ये दरवाजे गंदे हो गए हैं। बारी है इस साइड की, इस ये मोस्टली ऑर्गेनाइज्ड ही है बट फिर भी इसको हम थोड़ा ज़्यादा ऑर्गेनाइज करेंगे। मैं क्लीन करूँगी ये सिंक के नीचे का। क्लीन होने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा था। मैंने सारी लूज चीज़ें रखी है जो भी पैकेट्स है, तो ये अगली ना दिखे। इसका कलर मुझे नहीं अच्छा लग रहा बट इट्स ओके, चला लेंगे। यहाँ पे सारे मेरे डब्बे हो गए ऑर्गेनाइज। यहाँ पे मैं ग्लासेस रखूँगी, अभी धुले हुए नहीं है, और ऊपर मेरे वो ग्लासेस हो गए। मुझे करना है ये वाली साइड और ये इतना हार्ड होने वाला है बट एनीवेज लेट्स डू इट। ओके गाइस, मैंने ले लिया है छोटा सा ब्रेक क्योंकि दिखने में इजी लग रहा है बट सही में अब मुझे लग रहा है धीरे धीरे मैंने अपना पूरा किचन बाहर निकाल के अपने लिए काम बढ़ा दिया है। बट थोड़ी 5 मिनट बैठ के अब हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। ये रही किचन की हालत कुछ अब तक। एक लेसन मैंने भी लर्न किया और मैं आपको भी बताऊंगी। अभी मेरे से दिक्कत क्या हो रही है कि मुझे इसको एस्थेटिक बनाना है कि अगर ये खुले तो एकदम होटलों की तरह, यू नो, मूवीज़ में होता है वैसे किचन की तरह एकदम एस्थेटिक दिखे। पर अब मुझे लग रहा है बिकॉज ये इंडियन हाउस होल्ड है और लाइफ में इतनी भी चीज़ें एस्थेटिक नहीं होती, तो इट्स ओके क्योंकि इसमें मेरा ज़्यादा टाइम भी जा रहा है, तो फिर मैं अभी इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ। इट लुक्स क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड, बस ये है कि बस थोड़ा सा एस्थेटिक नहीं दिख रहा। यहाँ पे मैंने सारी अपनी सर्विंग बाउल्स और प्लेट्स रखी अगर गेस्ट आए तो। यहाँ पे मैंने रोटी का सामान रखा है, तो रोटी का बाउल और आटा और ये वो। यहाँ पे मैंने एम्प्टी ये कंटेनर्स रखे अगर मुझे कुछ चीज़ फिल करनी हो तो। यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट की चीज़ें है कि ओट्स, बादाम, ग्रीन टी, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे प्रोटीन शेक, प्रोटीन पाउडर, ये सारी चीज़ें। और ये मैंने ऐसे ही एक रखा है। आई नो अभी के लिए बहुत सारा एस्थेटिक नहीं दिख रहा बट आई थिंक इट्स ओके, अभी के लिए चलेगा। और यहाँ पे इतना मैस है क्योंकि बर्तन है, वो भी मैं करूँगी पर बाद में। ये साइड मोस्टली क्लीन है, फिर भी मैं देखती हूँ इसे क्या करना है। ये यहाँ पे अभी ऐसा हो गया, जो बॉटल थी उसको शायद मैं डोनेशन पे दे दूंगी क्योंकि मैं उसे यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये सब किचन मेरा ऑलमोस्ट काफ़ी ऑर्गेनाइज लग रहा है। आई एम रियली हैप्पी कि काफ़ी जल्दी हो गया। बर्तन को इग्नोर करो बट जो देखने का है वो देखो। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? काफ़ी क्लीन लग रहा है। हम करेंगे क्लीनिंग इस एरिया की, तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले मैं ये किचन का प्लेटफॉर्म क्लीन कर लूँ क्योंकि ये क्लीन होगा तो जो भी चीज़ें इसमें से अगर मुझे ऊपर भी रखनी है तो मैं अच्छे से क्लीन कर पाऊँगी। ओके गाइस, सो प्लेटफॉर्म क्लीन हो गया है। अब मैं इस कॉर्नर से स्टार्ट करूँगी और हम उस तरफ तक जाएंगे। सो सबसे पहले है ये ड्रॉर। ड्रॉर में से जो जो चीज़ें काम की नहीं थी वो मैंने निकाल दी। मुझे लगता है इसको भी निकाल देना चाहिए। ओके, तो दिस लुक्स क्लीन नाउ। अब बारी है इसकी। यहाँ पे मैं फ्यूचर में अपने सारे डब्बे रखूँगी। वाला तो प्रिटी क्लीन ही है। ये वाला वैसा ड्रॉर है जो सबके घर में होता है और इसमें सारा मिक्स चीज़ें होती है। इसको तो मैं आज बिल्कुल साफ़ नहीं कर रही क्योंकि मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं है, बट मैं आपको बाकी सारे दिखा देती हूँ। सो ये है, यहाँ पे सारी प्लेट्स रखूँगी, सो दैट्स क्लीन। यहाँ पे सारे डब्बे आ जाएंगे, सो दैट्स क्लीन। और ये है सारी कटलरी और ये भी क्लीन है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे आज के लिए। ओके गाइज, ये उस ड्रॉर की जिसे करना मुझे सबसे गंदा लगता है क्योंकि ये बार बार गंदा हो जाता है, बट आई थिंक इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं है तो ये 5 मिनट में ही साफ़ हो जाएगा। मेरे काफ़ी बर्तन धोने में इसलिए क्लीन लग गया। तो नीचे मैंने ऐसी चीज़ें रखी है जो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, ऊपर मैं ऐसे पैन्स रखूँगी जो मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो अभी के लिए ये कुछ ऐसा लग रहा है ना, आई थिंक इट लुक्स क्लीन। बारी है इस साइड के ड्रॉर की और थोड़ा सा माइक्रोवेव भी मैं क्लीन कर दूँगी। ये तो क्लीन हो गया, अभी मैं माइक्रोवेव क्लीन कर देती हूँ। माइक्रोवेव का अंदर का भी क्लीन हो गया है, जो इसका प्लेट है वो मुझे अलग से धोना पड़ेगा। सो इसको मैं बंद कर देती हूँ, ये हो गया। और अब हम करेंगे ये वाला साइड। तो गाइज़ इस साइड का भी किचन काफ़ी अच्छे से क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। सो या कल के लिए मैं ऑल सेट हूँ अगर मेरी मासी आती है एंड आई एम प्रीटी श्योर ये अच्छा लगेगा। याद होगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस साइड क्लीन किया था बट यहाँ क्लीन करने की वजह से अब ये गंदा हो गया है, तो अब मुझे ये क्लीन करना होगा, बर्तन क्लीन करने होंगे और थोड़ा सा इस ट्रॉली और इस मेस का ध्यान करना पड़ेगा।
ओके गाइस, तो मैं अपनी सेकंड ब्रेक पे आ गई हूँ और अब मैं सोच रही हूँ शायद मैं ये वीडियो यहाँ पे ही आज का व्लॉग ख़त्म करूँगी, क्योंकि अब मुझे बर्तन भी करना है जिसमें काफ़ी टाइम लगेगा और थोड़ी सी और क्लीनिंग भी करनी है। अगर मैं और क्लीनिंग करूँगी तो उसके जो शॉट्स होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी आपको, सो डोंट वरी, मैं दिखाऊंगी मैंने आगे कैसी क्लीनिंग की। दो तीन चीज़ों के बारे में बात करनी है। अगर आपने नोटिस किया हो, अभी मैंने सिर्फ क्लीन और ऑर्गेनाइज किया था। कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी यहाँ पे रात हो गई है एंड कुछ डिसीजन की क्या चीज़ें रखनी फेंकनी उसमें बहुत दिमाग जाता, क्योंकि डिसीजन मेकिंग करना पड़ता। और मुझे पता है अगर मैं वो सोचने बैठ गई तो ना मैं कोई चीज़ डीक्लटर कर पाऊंगी और ना मैं कोई चीज़ की क्लीनिंग कर पाऊंगी। सो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजिंग किया। कुछ चीज़ें मेरे अभी भी नज़र में आ रही थी जिसको मुझे हो रहा था मैं डिक्लेटर कर दूं, पर क्या पता फिर मैं बाद में उसे मिस कर दी। तो अभी मैं एक वीडियो उस पर भी बताऊंगी कि कैसे आप डिक्लटर कर सकते हो अपना किचन। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड लेट मी नो। और अभी मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ, ये वाला वीडियो अपलोड कर लूँ और आई विल सी यू टुमारो। अभी मुझे कपड़े भी बहुत करने हैं तो उसके लिए भी मैं एक्साइटेड हूँ। सो साथ में मिलके करेंगे तो इस बहाने मेरा भी काम हो जाए। एंड या आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा एंड आई विल सी यू नेक्स्ट व्लॉग। बाय, गुड नाइट।